देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। एक और जहां प्रदेश की सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था होने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर छिंदवाड़ा में कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने के कारण अध्यापन व्यवस्था लड़खड़ा गई है। दरअसल ऐसा ही एक मामला छिंदवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला पलहरी के हालात कुछ इसी तरह के हैं। यहाँ पर बच्चों को विषय वस्तु आधारित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। विगत कई माह से इस विद्यालय में कम शिक्षक होने से बच्चों को सही अध्यापन कार्य नहीं मिल पा रहा है। 115 की दर्ज संख्या के साथ 2 शिक्षक होने से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण अंचल की शिक्षण संस्थाओं के हालात भी कुछ इसी तरह के हैं। कुछ शालाओं में हो रही अनियमितताओं की जांच या निरीक्षण करने के लिए कोई जिम्मेदार उच्च स्तरीय अधिकारी नहीं है। शिक्षण सत्र प्रारंभ हुए 1 माह से अधिक का समय बीत चुका है। जिन विषयों के लिए अतिथि शिक्षक रखे गए हैं वे भी प्रभावित हो गए हैं। अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। ऐसे में बच्चों का प्रारंभिक शिक्षण प्रभावित हो रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। अतिशीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की जाना चाहिए। छात्रों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष शिक्षकों की पूर्ति के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। पालहरी ग्रामीणों का कहना है कि शासन द्वारा बेहतर शिक्षा व्यवस्था का खोखला दावा किया जाता है। शिक्षकों की पूर्ति नहीं हुई तो इसका असर नहीं सीधे बच्चों के वार्षिक परीक्षा पर पड़ेगा। पालहरी से आई हूँ मैं। वहाँ पे शिक्षक की कमी है और जिसके कारण से बच्चों का भविष्य अंधकार में है। वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। सभी गांव के ग्रामवासी जो भी है वो सब क्या प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं और जो गरीब के बच्चे हैं वो तो सरकारी में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे शिक्षक नहीं है। शिक्षक है 2 वहाँ पे, लेकिन वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। कभी कभी स्कूल पूरा खाली रहता है। मैं 2 बार यहाँ पे कलेक्टर के पास आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ से एक अस्थायी शिक्षक पहुंचाए गए, लेकिन अस्थायी शिक्षक पहुंचाने की वजह से फिर किसी राजनीति के कारण उनकी कुछ आपसी मतभेद राजनीति से बीजेपी वाले से उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ से वो परासिया चले गए हैं, तो उनका ट्रांसफ़र हम रोकने के लिए फिर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी गांव के जो सभी ग्रामवासी लोग आए हैं यहाँ पर, हम चाहते हैं कि निवेदन ले करके आए यहाँ पे कि चलो कलेक्टर सर से किया जाए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी भी। क्या नाम आपका? रीता लिल्हारी, पति गौरीशंकर लिल्हारी, ग्राम पालरी। ये बताइए कहाँ से आप आए हैं और क्यों आए? ग्राम पालरी, पोस्ट बाका नागनपुर, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा से आया हूँ मैं। ये अपने शिक्षक के लिए आया हूँ। स्थायी शिक्षक 2 है, जिसमें अस्थायी शिक्षक की एक मैं जन सुनवाई में आया था। एक शिक्षक पहुँचाए थे कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से, लेकिन कुछ प्राइवेट के साठगांठ के कारण अपने स्कूल को फ़ायदा पहुँचाने के कारण वो पालरी के शिक्षक की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या है, पालक अपने ट्रांसफ़र लेके जा रहा है, प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा रहा है। जैसे झिलमिली के आसपास 2, 3, 4 प्राइवेट स्कूल है, उनका फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो ऐसे कर रहे हैं। एक अस्थायी शिक्षक आए थे, लेकिन उनका सर चौरासिया सर का ट्रांसफ़र चानामेटा परासिया तरफ कर दिए। इससे पहले भी पिछले साल पटेल सर का स्थायी ट्रांसफ़र करके यहाँ पहुँचाए थे, लेकिन उनका फिर ट्रांसफ़र करके सोसर के उधर पहुँचा दिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल को फ़ायदा हो। यहाँ से पढ़ाई नहीं होगी तो यहाँ पालक मजबूर होके प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवाएंगे। कितने बच्चे हैं और कितने शिक्षक हैं? अभी तो वर्तमान में 114 है और 2 शिक्षक हैं स्थायी रूप में। वो भी एक काम जो है वो बीलो ऑफिस में चले जाते हैं ज़्यादातर। वो सर भी बोल रहे हैं कि हमको बीलो काम से हटा दो, हम अच्छी पढ़ाई कराएंगे। 1 से 5वीं तक के विद्यार्थी के लिए सिर्फ 2 स्थायी शिक्षक हैं, और वो भी अपने शासकीय काम से इधर किधर चले जाते हैं। बच्चे कुछ नहीं कर रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और घर चले जाते हैं, और शिक्षक दर भी कम है बच्चों की। सरकार की मंशा है कि बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन क्या लगता है कि व्यवस्थाएं कहीं फेल हो रही है? नहीं, सरकार की तो मंशा है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग प्राइवेट लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो शिक्षा दर गिरा रहा है। ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो वो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। ऐसी स्थिति हमारे पालरी की है। क्या नाम है? गौरीशंकर लिल्हारी।